हिस्ट्री में कलकत्ते का वैश्यालय गाया हुआ है। तो जहां के लोग सबसे जास्ती व्यभिचारी हैं, वैश्यालय में बैठने वाले बैठाने वाले हैं, उनका कल्याण कौन करेगा? शिव बाबा। शिव बाबा सूर्यवंशी बनाने आता है या और वंशी बनाने आता है? वो तो सूर्यवंशी बनाने आता है। सूर्यवंशियों में व्यभिचार होता है क्या? उसका कल्याण महाकाली करेगी। हाँ, जितने नास्तिक दुनिया के व्यभिचारी हुए, बहुत जिन में व्यभिचार फैला, उनका कल्याण महाकाली करती और उसका मंदिर भी बाबा वही बना जो है। और कहीं इतना बड़ा मंदिर नहीं है जितना मंदिर वहां गाया हुआ है। बाबा मजबूरी का नाम महात्मा गांधी ही क्यों कहते हैं? ये दुनियावी कहावत है क्या? ये कहावत बाबा की सिखाई हुई नहीं है कि बाबा की सिखाई हुई है। ये तो दुनिया वालों की सिखाई हुई कहावत है। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। क्योंकि दुनिया वाले कमजोरी सिखाते हैं या मजबूत बनना सिखाते हैं, वो कमजोर बनाते हैं। महात्मा गांधी भारत को कमजोर बना करके गए या पावरफुल बना के गए? है कमजोर बना के गए। और उस कमजोरी को जिन्होंने फॉलो किया, वो आत्माएं मजबूर हैं उनको फॉलो करने के लिए। क्योंकि बनी बनाई बन रही, अब कछु बननी ना है। महात्मा गांधी महात्मा क्यों लगाते हैं? वो तो एक पॉलिटिशियंस थे। महात्मा क्यों लगाते हैं उनके आगे? गांधी हैं, वो एक पॉलिटिशियंस थे और कहीं पे भी किसी के आगे ऐसा कुछ नहीं लगा, सिर्फ गांधी जी का महात्मा लगाते हैं। बच्चा बुद्धि ज्यादा अच्छा होता है या जो शरीर बुद्धि होता है वो ज्यादा अच्छा होता है? बच्चा बुद्धि ज्यादा अच्छा होता है। उसमें विकार नहीं होते हैं। लेकिन बच्चा बुद्धि की बुद्धि में ज्ञान उतना नहीं बैठता है। क्या? ज्ञान की गहराई बच्चा बुद्धि की बुद्धि में नहीं बैठती। इसलिए महात्मा गांधी को महात्मा गांधी कहते हैं। गांधी जी और ब्रह्मा बाबा, ये दोनों बच्चा बुद्धि आत्माएं हैं। भले ब्रह्मा के तन में शिव ने आकर के बोला ज्ञान, लेकिन जो भी ज्ञान बोला उस ज्ञान को मनन चिंतन मंथन करके विस्तार में ले जा करके उसे अपना बनाया है कि जितना सुनाया उतना ही दूसरों को सुना दिया है। बच्चा क्या करता है? स्कूल में बच्चे को सिखाया जाता है, रट लेता है, रटा हुआ दूसरों को सुना देता है, उसे कहते हैं बच्चा बुद्धि। ऐसे ही ब्रह्मा कहो या महात्मा गांधी कहो, उसका पार्ट है बच्चा बुद्धि का। बच्चे को महात्मा कहा जाता है। अगर महात्मा न हो, बच्चा बुद्धि न हो, तो इतनी लंबी पढ़ाई पढ़ाने की क्या दरकार है? सबसे जास्ती लंबा टाइम कौन सी आत्मा लेती है समझने में? ब्रह्मा की। सुन ले, सन 76 से बाप पढ़ाते 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 40-44 साल पूरे होते हैं, तब वो बच्चा सालिम बुद्धि बनता है, बाप समान बनता है। बाबा जगदम्बा है
जगदम्बा लेती कि ब्रह्मा बाबा लेता लंबा टाइम। जिसका कि माता तू है सबकी भाग्य विधाता, एक के पतित बनने से सारे पतित बनते, एक के पावन बनने से सारे पावन बनते हैं। तो माता लेती कि वो लेता ब्रह्मा बाबा? एडवांस ज्ञान जिसकी बुद्धि में बैठेगा वो पहले सहयोगी बनेगा, या जिसकी बुद्धि में नहीं बैठेगा वो पहले सहयोगी बनेगा? जिसकी बुद्धि में बैठेगा वो सहयोगी बनेगा। तो जगदम्बा पहले एडवांस ज्ञान लेती है, जगदम्बा की बुद्धि में एडवांस ज्ञान पहले बैठता है, या ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में पहले बैठता है? बोलो। तो सकार में जैसे प्रजापिता के अंदर जैसे शुरू से ही जैसे शरीर थोड़ा वैसे प्रवेश कर गया। बोलो बोलो। हाँ, तो प्रजापिता के अंदर प्रवेश कर गया और वो जैसे पढ़ता है, अब भी पढ़ता है, और जैसे जगदम्बा सकार में पढ़ती थी। तो पता ना किसके बुद्धि में कहाँ में बैठा है, पता नहीं। अरे पढ़ाने वाले की बुद्धि में ज्यादा बैठेगा या पढ़ने वाले की बुद्धि में ज्यादा बैठेगा? पढ़ाने वाले की बुद्धि में ज्यादा बैठा। तो पढ़ाने वाला तो सुप्रीम सोल जिसमें प्रवेश किया वो पढ़ाने वाला हुआ प्रैक्टिकल में। ठीक है। और पढ़ने वालों में कौन हुआ पहले? जिसने अपने जीवन को पहले समर्पित कर दिया वो पहले पढ़ने वाला है। ठीक है, ठीक है। या जिन्होंने बाद में समर्पित किया वो पढ़ने वाले हैं। जिसने पहले समर्पित किया उसको सब दुनिया ने फॉलो किया और उन्हें फॉलो किया। तो जगदम्बा तो एडवांस पढ़ाई पढ़ने वालों में आगे जाने वाली हुई ना। बल पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ी। कोई होते हैं धक्के से चलने वाले और कोई होते हैं अपनी स्वेच्छा से चलने वाले। तो दिल्ली के लिए खास बोला है अव्यक्तवाणी में, दिल्ली की सेवा में माताओं का हाथ सबसे जास्ती रहा। क्या? माताओं ने पुश करके आगे बढ़ाया और सरेंडर हो गई। बाबा जैसे ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा को गुड नाइट और गुड मॉर्निंग करते थे, तो अब क्या इसमें कुछ चेंज करना होगा या योग की विधि में भी कुछ चेंज होगा? योग की विधि में भी कुछ चेंज आएगा? योग की विधि में चेंज नहीं आया। चेंज करना पड़ा होगा कुछ बेसिक में आने के बाद। माने बेसिक में जो हम याद करते थे वो तो सुप्रीम सोल को याद करते थे, बिंदु को। एडवांस में और याद करते हैं वो सिर्फ सुप्रीम सोल को तो नहीं याद करते, क्योंकि बुद्धि में बैठा हुआ है सहज राजयोग। और सहज जो है और निरंतर याद, सहज याद साकार के द्वारा याद करेंगे तो सहज और निरंतर होगा, या बिंदु को खींच खींच के याद करते हैं तो सहज और निरंतर होता है। क्यों? क्योंकि जो चीज आंखों से देखी जाती है, इंद्रियों से अनुभव की जाती है, वो याद ज्यादा रहती है। 63 जन्मों में जिन जिन आत्माओं के साथ हमारा संसर्ग संपर्क हुआ वो साकार में हुआ या निराकार आकार में हुआ, तो याद आते। इस जन्म में भी वही ज्यादा याद आते हैं जिनका साकार में संबंध, संसर्ग, संपर्क जास्ती हुआ। तो ऐसे ही यहाँ भी ये मनोविज्ञान काम करता है कि सिर्फ बिंदु को जो याद करते हैं वो है हठयोग, और बिंदु को पहचान करके याद करते हैं कि वो किस तन के द्वारा संसार को चेंज करके जाता है, संसार का परिवर्तन करता है। वो कौन मुख्य निमित्त है जिसके द्वारा स्वर्ग स्थापन होता है। तो पहचान हो गई ना। जब पहचान हो गई तो याद अच्छी आएगी या खींच खींच के याद करनी पड़ेगी? अच्छी याद आएगी, सहज याद आएगी और निरंतर भी याद आएगी। बाबा मुरली में बोलते हैं अंत में दुनिया एक
पानी की बूंद के लिए तरसेगी हाँ। और एक खाने के दाने के लिए तरसेगी, हाँ। तो बाप के भंडारे भरे पूरे रहेंगे। तो बाबा ये स्थूल के भंडारों की तो बात ही हुई है। स्थूल के भंडारों की तो ये बात ही हुई। माना जो बाप के बच्चे हैं वो स्थूल चीजों के लिए भूखे मरते रहेंगे, उनमें तो योग की पावर होती है, योग की पावर खाते रहेंगे। खुशी जैसी खुराक नहीं। माने खुशी जैसी खुराक खाते रहेंगे, वास्तव में पेट भरने की दरकार नहीं रहेगी। है? वो कम लगेगा है? अब कम लगेगी वो बात ठीक है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन लगेगी ही नहीं ऐसा तो नहीं है। लगेगी तो देवताओं का भोजन ही कम होता है। खुशी जिसके अंदर रहती है, दुकानदार है, सुबह से शाम तक खूब कमाई हो रही है, तो उसको भूख लगती है? नहीं लगती। बाबा बाहर की दुनिया में आजकल केमिकल से खेती करते हैं, तो ब्राह्मणों की दुनिया में इसकी शूटिंग कैसे? वो है स्थूल खेती और स्थूल अन्न, स्थूल अनाज। जो स्थूल अन्न है, स्थूल अनाज है, वो स्थूल खून को बढ़ाता है, और हमारा अनाज सूक्ष्म है, हमारा अन्न सूक्ष्म है, हमारा पानी भी सूक्ष्म है। वो पानी होता है वो खाना पचाता है, अन्न को पचाता है, ताकत तो नहीं देता। ऐसे ही हमारा पानी कौन सा है? सूक्ष्म ज्ञान जल है। ये ज्ञान जल ताकत नहीं देता है। जो ज्ञान माने पहचान हुई, उस पहचान के आधार पर जो हम याद करते हैं, वो याद ही हमारा भोजन है। क्योंकि जिसको याद करते हैं उस संबंध के आधार पर याद आता है कि बिना संबंध के याद आता है? इंद्रियों के आधार पर, इंद्रियों से संसर्ग संपर्क के आधार पर जो संबंध जुटता है, वो संबंध बार बार याद आता है। तो जो याद आता है वो हो गया हमारा अनाज, अन्न, भोजन। क्या? वो भोजन हो गया आत्मा का, और उस भोजन को पचाने के लिए है ज्ञान जल। इसलिए बाबा कहते हैं रोज सुबह को ज्ञान स्नान करो। रेगुलर होना चाहिए, पंक्चुअल होना चाहिए, क्योंकि उससे जो हम याद की शक्ति लेते हैं, वो याद की शक्ति खून बनाती है। वो है स्थूल खून और ये है सूक्ष्म खून। वो खून भी जो अन्न से बनता है दो प्रकार का होता है, काला खून और लाल खून। और ये खून भी संकल्पों का खून है, ये भी दो प्रकार का है। गंदा खून, गंदे संकल्प चलते हैं, और अच्छा खून, स्वच्छ संकल्प चलते हैं। तो स्वच्छ संकल्प अगर चलाने हैं तो जो यूरिन का बना हुआ भोजन है उसमें भी यूरिया डालते हैं। क्या? यहाँ भी भोजन में, ज्ञान में चलने वाले बहुत यूरिया डाल देते हैं। कहते हैं मूत की पैदाइश। क्या डाल देते हैं? मूत डाल देते हैं, भांड खाते हैं। एक तरफ ज्ञान में भी चलते जाते हैं और दूसरी तरफ भांड भी खाते जाते हैं, पेशाब भी पीते पिलाते जाते हैं। तो यूरिया पड़ रही है ना संकल्पों के खून में, और संकल्पों के खून में जब यूरिया पड़ेगी तो भोजन सुखदायी बनेगा, सात्विक बनेगा या तामसी बनेगा? तामसी संकल्प आते। जो तामसी संकल्प स्वर्ग की दुनिया नहीं बनने देते।
ब्रह्मा के सत्संकल्पों से स्वर्ग की सृष्टि रची गई, वो सत्संकल्प ही नहीं चलने देते। तो ये केमिकल का प्रभाव है। दुनिया में खेती हो रही है ना, दुनिया में जो खेती हो रही है वो केमिकल की खेती हो रही है या नैसर्गिक खेती हो रही है? केमिकल की खेती हो रही है। केमिकल में मुख्य खाद कौन सी है? यूरिया। यूरिया माने यूरिन से बनी हुई। बाबा, ये नई आत्माओं को पहले बेसिक में पढ़ना चाहिए या डायरेक्ट एडवांस में जाना चाहिए? वास्तव में यहाँ एडवांस में नए तो कोई आते ही नहीं है। जो लौकिक पढ़ाई होती है उसमें ऐसा कोई स्टूडेंट होता है हायर क्लास का कि प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई न पढ़ी और एकदम BA में पढ़ना शुरू कर दे? होता है कोई? नहीं होता। तो यहाँ नया कोई नहीं आता है। इस जन्म में नहीं चला होगा, बेसिक नॉलेज नहीं लिया होगा, तो पूर्व जन्म में बेसिक नॉलेज ली जरूर होगी। फिर शरीर छोड़ करके दोबारा जन्म लेकर के एडवांस में आ जाता है। तो एक आत्मा ने नहीं अभी कोर्स किया, कल ही खत्म हुआ उसका, हाँ। तो उसको फिर अभी यहाँ एडवांस में लाना चाहिए। बेसिक का कल कोर्स खत्म हुआ। वास्तव में तो बेसिक क्या है? शुद्ध बेसिक क्या है? शुद्ध बेसिक का ज्ञान है मुरली। अगर मुरली की ही बातें सुनाई जाएं, दूसरी कोई मनमत और मनुष्य मत उसमें मिक्स न की जाए, तो एडवांस कहा जाएगा या नॉन एडवांस बेसिक कहा जाएगा? एडवांस ही कहा जाएगा। मुरली की बातों में उन्होंने अपनी मनमत मिक्स की हुई है देवराज धर्म गुरुओं ने, उसको हम बेसिक कहने लगे। वास्तव में असली बेसिक तो मुरलियों का ज्ञान है। मुरलियों में जो बोला गया ब्रह्मा के मुख से, वही बेसिक है, वही सात्विक है, वही वेदवाणी है। बाबा, जो भी कुछ बाहर की दुनिया में दिखाई पड़ता है, तो पहले उसका फाउंडेशन ब्राह्मणों की दुनिया से होता है। हाँ जी। तो बाबा, कितना टाइम लगता है वो बाहर की दुनिया में दिखने है? कितना टाइम लगता है बाहर? जैसे कुछ भी फाउंडेशन है वो ब्राह्मणों की दुनिया में पड़ गया, तो कितने टाइम बाद वो बाहर की दुनिया में दिखाई पड़ेगा? हम गंदे संकल्प चलाते हैं, श्रीमत के बरखिलाफ संकल्प चलाते हैं। उन संकल्पों से हमारी आत्मा की जो सृष्टि रची जाती है, वो द्वापर कलयुग में रची जाएगी या सतयुग त्रेता में रची जाएगी? द्वापर कलयुग में रची जाएगी। और जो सत्संकल्प चलाते हैं, श्रीमत के अनुकूल चलाते हैं, उसमें मन मत मिक्स नहीं होती, मनुष्यों की मत मिक्स नहीं होती। ऐसे संकल्प जो चलाते हैं उसमें तीव्रता होगी या धीमी गति होगी? तीव्रता होती है, इसलिए वो जल्दी फल लेते हैं, सत्युग त्रेता में फल लेंगे। और वैसे भी कर्मों की गुह्य गति का यही हिसाब है कि जो कर्म जितनी तीव्र गति से किए जाएंगे उतने जल्दी फल देंगे, और जो कर्म जितनी धीमी गति से किए जाएंगे उतने अनेक जन्मों के बाद फल देंगे। जो कर्म मन की पूरी पावर लगा करके, तन की पूरी पावर लगा करके, धन की पूरी पावर लगा करके, वाचा की पूरी पावर लगा करके, माने मनसा वाचा कर्मणा
तीनों की पूरी पावर लगा करके तीव्रता से किए जाएंगे, वो जरूर जल्दी फलीभूत हो जाएंगे। ईश्वरीय सेवा में भी ऐसे ही है। अगर हम सिर्फ याद करके, याद की ताकत से हम कोई काम कराना चाहें तो उतनी जल्दी फलीभूत नहीं होगा। और मन सा वाचा कर्मणा तीनों की ताकत लगा करके कोई पुरुषार्थ करेंगे, सेवा करेंगे तो जल्दी जल्दी फलीभूत हो जाएगी। बाबा बेसिक वाले जो जैसे वो ज्ञान के अंधे, ये तो ठीक है, वो बाप को नहीं पहचानते, और जो एडवांस में कहते हैं कि ये पवित्रता के लंगड़े, ये इसका क्या रहस्य है? ये पवित्रता के लंगड़े हैं, इसका क्या रहस्य है? इसका रहस्य ये है कि बेसिक वालों में आपने समझ लिए सब एक जैसे हैं, वो सब एक जैसे नहीं है। रुद्रमाला में पवित्रता के लंगड़े हैं तो वो सब एक जैसे लंगड़े हैं, या कोई कम लंगड़ा है, कोई ज्यादा लंगड़ा है? कोई ज्यादा लंगड़ा है, कोई कम लंगड़ा है। जैसे पोलियो की बीमारी होती है, कोई पोलियो को हमारी जल्दी ठीक हो जाता है और कोई पोलियो को हमारी जिंदगी भर इलाज कराते रहो, ठीक ही नहीं होता। ऐसे यहाँ लंगड़े भी भांति भांति के हैं, अनेक अलग अलग धर्मों के। और वहां जो पवित्र रहने वाली आत्माएं हैं, पवित्रता के स्वभाव संस्कार वाली, वो भी अलग अलग धर्मों की हैं, एक धर्म की नहीं है। उनमें 10% ऐसी है जो ब्रह्मा के संस्कार वालों, ब्रह्मा के संस्कार पवित्र संस्कार थे या पवित्र संस्कार थे? पवित्र संस्कार थे। तो क्या सब एक ही जैसे हैं? है? नहीं, कोई आत्माएं भी के ऐसे ही भी हैं, ब्रह्मा कुमारियां ऐसी भी हैं जो जन्म जन्मांतर जिन्होंने पवित्रता का पालन किया है। एक ही आत्मा के संग 1, 2 या 4 थोड़ी आत्माओं के साथ उनका संबंध रहा है, देह का संबंध। अनेकों के साथ उनका देह का संबंध नहीं रहा है। कोई ऐसी है जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाती है, ढेरों के साथ उनके संबंध बनते हैं, ढेर तलाक देते हैं, ढेर डाइवोर्स देते हैं, तो उनका संबंध ही जब अनेकों के साथ बनेगा तो अंतर नहीं पड़ेगा। बाबा जब तक वो देवता धर्म के अंदर है, कौन कोई सा भी जैसे जुगल, जैसे यहाँ पर जैसे बातचीत चल रहा, जैसे अपने धर्म से जैसे वो कन्वर्ट जैसे नहीं हुआ, दूसरे धर्म में जैसे कन्वर्ट नहीं हुआ, तो उसका जो जोड़ी जो सतयुग में फिक्स होगा वही यहाँ रहेगा, द्वापर और कलयुग में भी वही जोड़ी रहेगा, जैसे राम पाप का होता है। अगर वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट न हुआ हो तो जो अपने धर्म की पक्की आत्माएं हैं, जैसे झाड़ में 3 हिस्से हैं, एक है तने का हिस्सा नीचे से लेकर के ऊपर तक, दूसरा हिस्सा वो है जो दाईं ओर की डालियों में कन्वर्ट हो गया भारतीय धर्मों में, तीसरा हिस्सा वो है जो विदेशी धर्मों में कन्वर्ट हो जाता है। तो 3 प्रकार के ग्रुप हो गए। उन 3 प्रकार के ग्रुपों में जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है वो है सूर्यवंश और चंद्रवंश, जो सूर्यवंश के पक्के हैं और चंद्रवंश के पक्के, माने लक्ष्मी नारायण के पक्के फॉलोअर्स हैं। ऐसी आत्माएं अभी भी पुरुषार्थ कर रही है, बेसिक वालों में भी पुरुषार्थ कर रही है और एडवांस वालों में भी पुरुषार्थ कर रही है, वैसी उनकी प्राप्ति होगी। चंद्रवंशियों को प्राप्ति होती है प्योरिटी के आधार पर,
जो जन्म जन्मांतर की उन्होंने प्योरिटी धारण की है। जैसे बच्चा विकारी होता है, निर्विकारी होता है? निर्विकारी होता है। निर्विकार बुद्धि तो महात्मा कहा जाता है। ऐसे ही वो चंद्रवंशी की आत्माएं हैं जो जन्म जन्मांतर की पवित्र रहने वाली स्वभाव की हैं। दूसरी वो हैं जो रुद्रमाला के पक्के हैं अपने धर्म के, और कोई धर्म में कन्वर्ट नहीं होते हैं, लेकिन पवित्रता के लंगड़े हैं। क्योंकि जन्म जन्मांतर के राजाई स्वभाव के हैं या रानियों के स्वभाव के हैं? भारत की रानियों ने ज्यादा पवित्रता को पालन किया या राजाओं ने पवित्रता को ज्यादा पालन किया? रानियों ने पवित्रता का पालन किया और राजाओं ने अनेक रानियां रखी। उनके अंदर संस्कार हैं। वही संस्कार ज्यादा होने के कारण, पतित होने के कारण, पहले ज्ञान किसको उठाना चाहिए? जो ज्यादा पतित बने हैं उनको पहले ज्ञान चाहिए, या जो पतित बने ही नहीं, नाम मात्र पतित बने हैं, उनको पहले ज्ञान में आना चाहिए? वो रुद्रमाला के मण के पहले ज्ञान में आ जाते हैं और विजयमाला के मण के बाद में ज्ञान में आएंगे। गंदा कपड़ा होगा तो जल ज्यादा चाहिए, कपड़ा स्वच्छ है तो जल कम चाहिए। बाबा जैसे कहते हैं शिव बाबा, मैं साधारण धर्म में आता हूँ और साधारण धर्म में आता हूँ, गरीब निवाज हूँ, तो ब्रह्मा बाबा में क्यों आए? शाहूकार से बोलते ये बाप कहते हैं कि अम्मा कहती है? कौन कहते हैं? शिव बाबा कहते हैं। शिव बाप है या शिव अम्मा का रूप है? कौन कहता है? बाप कहते हैं। बाप गरीब निवाज है, अम्मा गरीब निवाज थोड़े ही, इसलिए उन्होंने गीत बना दिया है, तुम हो महलों की अलवेली और मैं हूं गंगुआ तेली। तुम घी की बड़ी बटुकिया हो, मैं घासलेट का डब्बा हूं। ये दुनिया में जो गीत बनाए हुए हैं वो सारी कहाँ की यादगार? यहाँ की यादगार। बाबा दृष्टि किसी को कम मिलती है, किसी को ज्यादा, ये क्यों? पूर्व जन्मों का है क्यों? क्या कैसे जल्दी शुरू हो जाता है? बाबा जब बच्चों को दृष्टि देते हैं तो उनमें क्या देखते हैं? बाबा जब बच्चों को दृष्टि देते हैं, बाबा के बच्चों को दृष्टि देते हैं। कौन देते हैं? बाबा जब बैठते हैं दृष्टि देने के लिए, तो बच्चों में क्या देखते हैं? बाबा जब दृष्टि देंगे तो जिसको बाबा कहा जाता है वो बाबा कौन है पहले तो ये देखना पड़े। कौन है बाबा? बाबा माने क्या? एक तो साकार आत्मा जो जन्म जन्मांतर साकार रहने की स्वभाव संस्कार वाली ज्यादा है, और एक है निराकार आत्मा। तो दो आत्माएं हो गई ना, कि एक है? दो है। और दोनों ही एक ही शरीर में बैठी है कि अलग अलग शरीरों में? एक ही शरीर में बैठी है। और दोनों को जो आंखें मिली हुई है वो भी वही है, जो साकार की आंखें हैं वो निराकार की आंखें। अब रही दृष्टि देने की बात, जो दृष्टि देने वाला है, पहली बात तो लेने वाले के ऊपर आधारित है। जैसे ब्रह्मा बाबा कहते थे किसकी गोद में आए? जो बोलते थे हम शिव बाबा की गोद में आए, पास
देते हम तो ब्रह्मा बाबा गोरे चिट्ठे की गोद में आए हैं। तो फिर ऐसे ही बाबा जब दृष्टि देते हैं तो आप किससे दृष्टि लेते रहे? हाँ? आप दृष्टि किससे लेते रहे? शिव बाबा से लेते, तो पूछते काहे के लिए? अगर शिव बाबा से ही दृष्टि लेते रहे तो पूछने की बात नहीं। अगर कुछ अंतर पड़ता है, संशय पड़ता है, पता नहीं शिव बाबा दृष्टि दे रहा है कि पता नहीं कौन दृष्टि दे रहा है। बाबा प्रश्न ये था हाँ। कि बाबा क्या देखते हैं बच्चों के अंदर? हाँ, वही बात है। दृष्टि देने वाला कौन है? दृष्टि देने वाला हम क्या समझते हैं? हमको दृष्टि देने वाला कौन है? सदैव जो निराकारी सदा शिव है वो हमको दृष्टि देने वाला है, या 84 जन्मों में साकारी बन करके जो रहता है वो दृष्टि देने वाला है? हमको दृष्टि देने वाला तो निराकार है। जब ये बुद्धि में रहता है कि हम निराकार बाप से शिव ज्योति बिंदु से दृष्टि ले रहे हैं, तो बुद्धि में रहेगा कि दृष्टि कैसी मिल रही है? सात्विक दृष्टि मिल रही है, सत्य चित्त आनंद से दृष्टि मिल रही है, जो सदैव ही सत्य है। अगर देहदारी से दृष्टि ले रहे हैं तो अंतर पड़ेगा कि नहीं? अंतर पड़ जाएगा। तो ये अपने ऊपर आधारित है कि बाबा जब दृष्टि देते हैं तो क्या देखते हैं? निराकार, निराकार आत्मा को देखेगा, और जो साकार है उसका तो नाम ही शंकर है। और जो शंकर है वो यूरोपवासी यादव है या पांडव है? क्या है? हरे कृष्ण को यूरोपवासी यादव का हेड बताया है, शंकर को यूरोपवासी यादवों का हेड बताया है या पांडव बताया है? क्या बताया? यूरोपवासी यादवों का हेड बताया है। तो जो यूरोपवासी है, नाम ही क्या? यू कहाँ का वासी? रूपवासी। तो वो रूप देखेगा, आत्मा को देखेगा। किसको देखेगा? वो तो रूप को देखेगा। अब आपको क्या पसंद है? जो पसंद है उसको। और पसंद नापसंद की भी बात नहीं है। 63 जन्मों का हिसाब किताब है। जिसका साकार के साथ ज्यादा जन्मों का हिसाब किताब है उसको वो जरूर याद आएगा, और जिसका हिसाब किताब नहीं है वो उसको याद नहीं आएगा। बाबा ज्योति बिंदु के साथ हिसाब किताब? ज्ञान लेने का। ज्योति बिंदु के हिसाब किताब हमारे साथ क्या है? ज्ञान लेने का है, याद करने का है। और बाबा संगम युग शूटिंग होती है, संगम युग में शूटिंग होती है। कौन से संत से कौन से संत शूटिंग होती है इस युग की? सन 36 से लेकर के 2036 तक शूटिंग होती ही रहती है। शूटिंग होती रहती है। 25 साल हो गए ना? 25 साल हो गए ना? 4 भागों में 25 4 भागों में 4 युग है ना? 4 भागों में 4 युग है। 25 साल हो गए। ऐसा नहीं है, हर आत्मा का अलग अलग है। क्या कि सब आत्मा एक ही साथ आती है परम धाम से? है नंबर बार आती है। तो जैसे जैसे हिसाब से उनका आना है ऐसे ही हिसाब से उनकी शूटिंग है। कहते हैं कि कल्याण में भी कल्याण है। तो जब बच्चे शादी करवा देते हैं उसमें कैसे है?
शादी जानबूझ के करवा लेते हैं या अनजाने में करवा लेते हैं? अरे ज्ञान में आने वालों की बात की जा रही है या जो अज्ञानी है उनकी बात कर रहे हैं? किन की बात कर रहे हैं? ज्ञान में जो आ चुके हैं, अब ज्ञान में आ गए हैं तो बाप को पहचान लिया है, बेहद के बाप को पहचान भी लिया है, और पहचानने के बाद जो बात मना की जा रही है वही काम कर रहे हैं, तो आत्मा तो अंदर से कचोटेगी ना। तो जो आत्मा अंदर से खाती है वो बार बार नीचे नीचे ले जाती है। जो बाबा अपने बच्चों की शादी कर देते हैं ज्ञान में चलकर, तो एक ही बात तो हुई जो माता ने अभी पूछी, वही बात तो है। और क्या, अपने बच्चों की ज्ञान में आने के बाद अगर शादी कर देते हैं, खुद स्वर्ग में जा रहे हैं, स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हैं और बच्चों की शादी कर रहे हैं, तो भगवान की नजर में कैसे दिखाई देगा? है? अरे माँ बाप के लिए अपना प्राण तो अपने बच्चे ही होते हैं पहले। अगर लड़कियां ज्ञान में चलती ना हो फिर उनके लिए तो छुट्टी दे दी मुरली में, मुरली में छुट्टी दे दी, जो बच्ची ज्ञान में नहीं चलती है उसकी शादी कर दो। बाकी बच्चों के लिए छुट्टी नहीं दी है। बच्ची की शादी नहीं करेंगे, वो काला मुंह करके कहीं भाग जाएगी तो ज्ञान की बदनामी होगी। इससे अच्छा सीधा सीधा कहे तो बच्ची ज्ञान में नहीं चलती थी, इसे शादी कर दी। बाबा जो लड़के ज्ञान भी नहीं सुनते तो उनका क्या करना चाहिए? जो लड़के भी नहीं ज्ञान में सुनते, ज्ञान सुनते, फॉलो फादर करना चाहिए। ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? ब्रह्मा बाबा के भी 2 बच्चे थे, ज्ञान में नहीं चलते थे, क्या किया? है बेदखल कर दिए। लेट आओ। बेदखल नहीं करेंगे तो भी तो मुसीबत हमारे ऊपर आएगी। घर में लाएंगे, घर में ही गंद करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, फिर बच्चों को खिलाना पिलाना, उनका लालन पोषण करना वो भी दादी अम्मा को ही करना पड़ता है। सारा बांधा बूंदी हो गई ना। फिर बाबा जो ज्ञान में आने के बाद विकार में चले जाते हैं, है क्या आपकी नैया डूब जाती है? नहीं, नैया ऊपर आ जाती है। अच्छा होता है नीचे में आके? पूछ रहे हैं मैंने कुछ रहस्य। बाबा त्योहार क्यों मनाते हैं? इसका ब्राह्मणों की दुनिया में शूटिंग कैसे होती है? कोई भी त्योहार हो, वो त्योहार मनाने का फाउंडेशन डालने वाले कोई होंगे या नहीं? शूटिंग पीरियड है, ब्राह्मणों की दुनिया में ही शूटिंग हो रही है। चाहे त्योहार हो या कोई भी अनुष्ठान हो, उसकी शूटिंग कहाँ होती है? ब्राह्मण की दुनिया में। बाबा किसी को अलौकिक और पारलौकिक ये किस तरह से समझाया जाए? ये लौकिक तो मेरा ये आपके फादर है, पारलौकिक तो विश्व का पिता, और जो अलौकिक हो गया वो सारे ब्रह्मांड का। ऐसे कुछ डायरेक्ट समझाऊंगे तो सीधा समझेगा नहीं। लोग कहते हैं जहां लोग रहते हैं वो हुआ लौकिक। हम जानते हैं आज की दुनिया के लोग तो
मंगल ग्रह पर भी जाते हैं, चंद्रमा पर भी जाते हैं, तो वो सब लौकिक हो गया। माने सूरज चांद सितारों की दुनिया के अंदर जो भी है वो सब लोक हो गया। उस लोक से पार जो है उसका नाम क्या है? पारलौकिक। वहां की रहने वाली हम सब आत्माएं हैं। कोई कहे हम नहीं मानते कि सब आत्माएं वहां की रहने वाली हैं, तो हमको समझाना पड़ेगा कि दुनिया की आबादी मनुष्यों की नहीं, कीट पशु पक्षी पतंगों सबकी आबादी बढ़ रही है या घट रही है? लाजमी कहेगा बढ़ रही है। तो कहां से बढ़ रही है? अगर ऐसी दुनिया की होती तो पहले भी बढ़ जाती। इसका मतलब है इस लोक से पार एक पार लोक है जहां से आत्माएं आ रही हैं, लेकिन वापस जाने का उनको रास्ता पता ही नहीं। इस दुनिया में आकर के वो इसी दुनिया में फंस के रह जाती है, जन्म मरण के चक्र में आती रहती है। तो हम सब आत्माएं और आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा वो पारलौकिक हैं वास्तव में, लेकिन सदा काल के लिए पारलौकिक एक ही है आत्मा, वो है पारलौकिक बाप। आत्माएं जब इस दुनिया में आती हैं तो जन्म बाई जन्म लेती रहती है। जन्म लेने के लिए जो बीज डालता है वो उनका लौकिक बाप है जन्म जन्मांतर। फिर सब फंसी हुई आत्माएं हैं इस दुनिया में, तो उनको छुड़ाने वाला भी कोई होगा या नहीं होगा? जो जन्म मरण के चक्र में आ रहे हैं उनके तो छूटने का सवाल है ही नहीं, क्योंकि वो तो पूर्व जन्म की बातें ही भूल जाते हैं, उनमें चक्कर का ज्ञान है ही नहीं। तो जो इस चक्कर से फ्री है हमेशा के लिए पारलौकिक बाप, वो इस सृष्टि पर जब आता है, जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है या टेम्परेरी रथ में प्रवेश करता है, उनको फिर अलौकिक माता पिता कहा जाता है। वो है अलौकिक। इस लोक का काम नहीं करवाएंगे। क्या? जिस काम में भी लगाएंगे या खुद लगेंगे वो लौकिक काम नहीं होगा उनकी जिंदगी के लिए। कौन सा काम होगा? इस लोक से परे का काम होगा। या तो पारलौकिक में ले जाने का प्रयत्न कराएंगे, पुरुषार्थ कराएंगे, और या तो नई दुनिया में ले जाने का पुरुषार्थ कराएंगे। वो इस लोक की दुनिया नहीं है। स्वर्ग इस लोक की दुनिया है क्या? है? स्वर्ग इस लोक की दुनिया कहेंगे या अलग दुनिया कहेंगे? अलग है। नहीं आत्मा एक एक दिन के लिए भी उत्तर पे आती है, एक एक दिन का भी जन्म लेती है। मिसाल दिया है, जैसे दीपावली के दिन पतंगे पैदा होते हैं, रात में ढेर के ढेर पतंगे पैदा हो जाते हैं और सवेरे को खलास हो जाते हैं। तो एक दिन तो फिर भी 24 घंटे का हो गया। तो पतंगे तो पैदा ही होते रहते हैं, पैदा हुए और मरे। मनुष्य आत्माएं भी ऐसी हैं पतंगे जैसा पार्ट बजाने वाली। अगर है नहीं तो ये कहावत भक्ति मार्ग में कहां से आई कि मनुष्य आत्मा 84 लाख जन्म लेती है? 84 लाख जन्म लेती है या 84 लाख योनियों के पार्ट बजाती है? पार्ट बजाती है। चलो।